नोट करके रख लीजिए वर्ष 2025 में आपके साथ कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। मैं यहाँ पर फेक राशिफल नहीं दे रहा हूँ, ये ज्योतिष क्या कह रहा है उसी बात की सिर्फ चर्चा करेंगे कि ज्योतिष वर्ष 2025 के बारे में क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। लाइव प्रूफ आपको यहाँ पर देकर हम बताएंगे, कोई फेक प्रोग्राम नहीं है। हम वर्ष 2024 की घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे, तभी तो आपको विश्वास होगा ना वर्ष 2025 कैसा जाएगा। जब 2024 हमें क्या मालूम आपके साथ क्या हुआ, लेकिन ज्योतिष क्या बता रहा है कि मेष राशि वालों को 2024 में क्या प्राप्त हुआ, अब 2025 में क्या प्राप्त होगा। तो भाई जब दोनों चीजें हम आपको क्लियर करवाएंगे तभी आपके समझ में आएगा कि हाँ बाकी में शास्त्री जी आप कुछ बता रहे हैं। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले ग्रह, जैसे शनिदेव महाराज 30 वर्षों के बाद आपके व्याह भाव पर जाएंगे, यानी 12वें भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति ठीक 12 वर्षों के बाद आपके कहां पर, आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। इनका गोचर भी वर्ष 2025 में शुरुआत से नहीं होगा। अभी शनि कहां पर है, अभी शनि आपके ठीक 11th हाउस पर विराजमान है, स्वराशि है इस समय और मार्गीय अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति कहां पर है, आपके ठीक धन भाव पर है और धन भाव से आपके लगन भाव का वक्री अवस्था में है। यही शनिदेव महाराज 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 2025 में और 12वें भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति ठीक 14 मई को आपके धन भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। और शनिदेव महाराज सिर्फ 2025 नहीं क्षमा करना मित्रों, 2025 नहीं, यही शनिदेव महाराज 28 फरवरी 2028 तक आपके कहां पर, व्याह भाव पर रहेंगे। और आप पर वर्ष 2025 में शनिदेव महाराज की 7.5 भी आप पर प्रारंभ हो जाएगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टेड और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम हमारे मेष राशि के दर्शकों के लिए है, होने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल ही स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने जाएं कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम वर्ष 2024 की बात करें कि 2024 में आपके साथ घटनाएं क्या घटित हुई, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए 2024 की हम बात करें तो देखिए आपके कहां पर, ठीक आपके 12वें भाव पर यहां पर राहु महाराज विराजमान रहे 2023 से लेकर 2024। आप समझिए वह घटनाएं जो आपके साथ घटित हुई 2025 में। अब देखिए 24 में क्षमा चाहेंगे, 24 में जो 24 चल रहा है, तो ये दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी से लेकर और ठीक अभी दिसंबर तक कौन कौन सी घटनाएं जो आपके साथ घटित हुई होंगी उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर बात करें हम वर्ष 2024 की, कि वर्ष 2024 में सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना हो, आपको नहीं तो आपके परिवार में किसी ना किसी को शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। दूसरी चीज पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना। देखिए एक चीज और हम आपको बताते चलें कि देखिए एक राशि के एक व्यक्ति नहीं होते हैं, हजारों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति एक राशि के होते हैं। अब स्वयं समस्याएं तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन हाँ लगभग कम से कम 50 से 70% मैच करती हुई समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे 2024 में आपको कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी, हल्का फुल्का आपको चोट वगैरह भी लगी होगी, जैसे दुर्घटना हम बोलते हैं, बाइक से फिसल गए हों, बाइक लड़ गई हो या बाइक से गिर गए हों, ये थोड़ी मोटी दुर्घटना भी हो सकता है आपके साथ में 2024 में आपके साथ घटित हुई होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका जो है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ कहीं पर भी काम करते हैं, जैसे आप, हमारा घर ही है और हम यहीं पड़ोस में ही हमारा ऑफिस है या कुछ भी, जैसे आपकी फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो आप अगर विदेश में होंगे तो आपको उत्तम लाभ देखने को मिले होंगे। और अगर आप अपने घर पर ही कार्य कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रगल 2024 में बहुत ज्यादा करनी पड़ी होगी, यानी मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ी होगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आप बढ़िया से जो अपने सोच रखे थे कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे इस वर्ष, या कोई जमीन खरीदेंगे या खेत खरीदेंगे, कुछ भी इस तरीके की चीजें खरीदने वाले थे, उनको आप नहीं खरीद पाए होंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया होगा। उनको प्रयास प्रयत्न आपने किया होगा किंतु वह खरीद नहीं पाए। मैं ये नहीं कहता, देखिए राहु यहाँ पर भी, आपके राहु 12वें भाव पर, 12वें भाव में यही फल देते हैं और आपके देखिए ठीक कहाँ पर, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली और साथ ही साथ में 6ष्ठम भाव पर। दूसरी चीज ये भी है कि वर्ष 2024 में आप पर कर्ज भी हुआ होगा, ये भी आप निश्चित मान के चलिएगा। कर्ज भी आपको हुआ होगा, कमर संबंधी, यानी कमर में आपके पेन दर्द आपको कभी कभी किसी महीने बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, या पैरों में आपके दर्द, ये परेशान आपको किया होगा।
उसी के साथ ही साथ आपके ठीक अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ी राहु की, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, आपके कार्यों में रुकावट, कोई भी काम कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे तो रुकावट का आपको वर्ष 2024 में बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड आपका धन कहीं ना कहीं फंस गया होगा, आपका पैसा जो है वह कहीं ना कहीं आपका फंस गया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर 2024 में देखने को मिला होगा। ये तो हम मोटा मोटा आपको बता रहे हैं। कर्ज भी यहां पर हुआ कर्ज के साथ ही साथ में यहां पर आपके शत्रु, आपके दुश्मन, बहुत ज्यादा आपको दुश्मनों ने आपको प्रभावित किया होगा, या दुश्मनों ने आपके काम को पीछे करने का प्रयास किया होगा। यह प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला होगा। तो देखिए जो हमने आपको घटनाएं बताई हैं, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है 30% से 50% तक ऐसा हुआ है, 70% हुआ, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा हमको, क्योंकि ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ज्योतिष ये हमारा आज से थोड़ी है, ये हमारा सतयुग के समय से ये ज्योतिष चल रहा है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम 2025 की, क्योंकि आपको हमने प्रूफ दिया है थोड़ा सा। अब हम 2025 की बात करेंगे, 2025 आपका कैसा रहेगा। देखिए तो 7.5 ही आप पर चलेगी, ऐसा नहीं है मित्रों। हमने खासकर ऐसी बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया है जिसमें हमने पाया है कि जिस पर शनि की 7.5 और ढैया चलती है, वह माला माल भी हो जाता है, वो लाखों करोड़ों कमाता है और उससे सफलता भी प्राप्त होती है। क्योंकि शनि क्या है, शनि हार्ड वर्क के कारक हैं, अर्थात जो है ज्यादा मेहनत करवाते हैं किंतु फल भी देते हैं। तो 7.5 तो उन लोगों को, हमने आपको प्रोग्राम में पहले बताया था कि 7.5 तो उन लोगों पर हावी होती है जो लोग गलत काम करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, 7.5 या ढैया कुछ भी चले। तो यहां पर काफी लोगों को यह भी देखा जाएगा कि आप 7.5 में आप माला माल भी होते हुए नजर आएंगे, जो अच्छे कर्म करते हैं। अच्छा, उसी के साथ देखिए वर्ष 2024 में शनि कहां पर रहेंगे, व्याह भाव पर रहेंगे। तो जो लोग विदेश में हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, यानी कि विदेश में आपका कारोबार है बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से कार्य करते हैं, इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए वर्ष 2025 बहुत अच्छा रहेगा। हम बताते, आपको क्लियर बता रहे हैं, वर्ष 2025 बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क यानी कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। सावधानी आपको क्या बरतनी होगी वर्ष 2025 में। देखिए कहीं भी लड़ाई झगड़ा विवाद हो रहा हो, आप उसमें पंचायत करने मत घुस जाइएगा। उसमें आप पंचायत करने घुस जाएं कि हाँ हम इनका भला कर देते हैं, हम पंचायत निपटा देते हैं, या कहीं भी छोटी सी बात हुई आप एकदम से लड़ाई झगड़ा आप शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। यहां पर आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखना है। लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस चीज पर आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि 12वें भाव पर शनि रहेंगे। 12वां भाव हमारा कुंडली का ठीक नहीं होता है, इसलिए इन चीजों से सावधान रहें। 12वें भाव पर शनि रहेंगे तो यहां पर व्यय यानी कि खर्च, जो व्यर्थ का खर्चा है, ये आपका रुकता हुआ नजर आए। किंतु यहां पर आपको जो आपकी बहुमूल्य चीजें हैं उन पर विशेष ध्यान रखना होगा। जो आपकी बहुत कीमती चीजें हैं उनको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि यहां पर आप जो है 12वें भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा कि यहां पर आपके शत्रु आपके बहुत ज्यादा 2025 में क्रिएट होते हुए नजर आए, क्योंकि सफलता आपको प्राप्त होगी भाई। तो देखिए 12वें भाव से शनि तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे, तो परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, किंतु परिवार से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर जो आपके परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती हुई 2025 में दिखाई देंगी। यानी परिवार का भार जो है वह आपके ऊपर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ये प्रभाव देखा जाएगा आपके ऊपर। यानी कि जो परिवार का जो भार है, कहते हैं ना परिवार, हम अपना परिवार चलाते हैं भाई, तो परिवार चलाते हैं तो परिवार का भार भी तो हमारे ही ऊपर होगा ना। तो परिवार की कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी 2025 में, ये भी प्रभाव देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ धन का, यहां पर धन के लिए, धन तो आपका अच्छा पैदा होगा किंतु स्ट्रगल भी थोड़ी बहुत देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनि की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ेगी, आपके ठीक षष्ठम भाव पर। तो यहां पर कर्ज वगैरह आप अगर लेना चाहेंगे, यानी कि लोन वगैरह करवाना चाहेंगे, तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। किंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखना भाई, हम ये बात क्यों बता रहे हैं, हम तो आपके लिए बता रहे हैं ना कि आपका सही हो, मंगल ही मंगल हो। एक चीज का बेहद ध्यान रखना है, अपने शौक के लिए, अपने शौक के लिए कर्ज ना लें आप। आपके जो अपनी शौक, कहते हैं ना चलो बाहर विदेश चलते हैं, यहाँ वहाँ होटल में चलते हैं, खाना खाते हैं, दोस्त यारों को खिलाते हैं, यहाँ पर और पैसा नहीं है तो आपने कर्ज ले लिया। देखिए आपको कर्ज तभी लेना है जब आपके घर में कोई, मैं प्रभु से कामना करता हूँ ऐसा ना हो आपके साथ में कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, कोई ऐसी आपत्ति, एकदम से कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जो हमारे पास धन नहीं है और बिना धन के वह समस्या सोल्व नहीं हो सकती। तो इस स्थिति में आप कर्ज लेंगे तो वो कर्ज आपका भरता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनि की दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके नवम भाव पर पड़ेगी।
जिससे भाग्य में आपको, जो आपका भाग्य है, भाग्य में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भाग्य आपका है, भाग्य में थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता रहेगी, यानी भाग्य में उन्नति होती हुई नजर आएगी, किंतु थोड़ा परिश्रम देखा जाएगा। ये शनि का है और ये 2025 नहीं, 2027 तक 28 तक जाएगा। किंतु एक चीज जरूर है, वो लिख कर रख लीजिएगा कि वर्ष 2025 से लेकर और 2028 तक इसी बीच में कुछ आप प्रॉपर्टी जरूर खरीद पाएंगे। यानी कि अगर आपका घर नहीं है तो इस बीच में आप लिख कर रख लीजिएगा, आपको घर शनिदेव महाराज देकर ही रहेंगे, क्योंकि आपके ब्याह भाव पर बैठे हुए हैं। इसलिए घर वगैरह या प्रॉपर्टी कुछ या जमीन जायदाद ये आप जरूर खरीद पाएंगे, ये निश्चित है। अब बात करते हैं हम देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति तृतीया भाव पर रहेंगे। तृतीया भाव पर रहेंगे तो आपके साहस, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये बढ़ चढ़ कर रहेगा। काम में आपका बहुत अच्छा मन भी लगता हुआ नजर आएगा और लक्ष्य की ओर आप अपने बढ़ भी पाएंगे, ये भी प्रभाव देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके भाइयों का, बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। उसी के साथ स्त्री से प्रेम आपका जुड़ता हुआ नजर आएगा, किंतु कभी कभी स्त्री से तू मैं भी होती हुई नजर आए, क्योंकि शत्रु भाव में दृष्टि डालने हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्त्री पत्नी के साथ में इधर उधर हो सकता है। अगर स्त्री आप हैं तो पुरुष के साथ यानी पति के साथ में कभी कभी नोकझोंक आपकी हो सकती है। उसी का वस्त्रों का बिजनेस व्यापार आपका उत्तम चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान को देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान को देखेंगे, शनि भी देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य में उन्नति होगी, किंतु परिश्रम थोड़ा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनि की दृष्टि लाभ स्थान, एक गुरु की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 2025 में आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी और कुछ धन भी आप बचा पाएंगे। जो आप बहुत दिनों से धन नहीं बचा पा रहे थे, यानी पैसा व्यय खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वह आपका व्यय खर्च होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये चीजें कहीं ना कहीं वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। अभी हमने राहु के बारे में नहीं बताया, केतु के बारे में नहीं बताया, इस पर भी हम अलग प्रोग्राम लेके आएंगे। ये हमने शनि और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा उसके बारे में हमने चर्चा मेष राशि के जातकों के लिए की। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी अवश्य शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।